Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Welcome to Future Aspirants. In today's topic, I am going to give you a brief introduction about the skeletal system. I have taken this topic from the junior classes जिसमें skeletal system के बारे में brief introduction देना start करते हैं. So that is why I have chosen this topic ताकि एक skeletal system के बारे में brief introduction हो सके. So जब हम लोग skeletal system की बात करते हैं, skeletal system क्या है? वो हड्डियों का ढांचा जो कि हमारी body के अंदर पाया जाता है. Means it consists of all the bones that are present inside our body. तो अगर हम definition को लेके चलें, जो framework है bones का that is present inside our body, it gives shape to our body, it gives support to our body and it gives strength to our body. इस पूरे सिस्टम को हम लोग स्केलेटल सिस्टम का नाम देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि इस डेफिनेशन में हमें ब्रीफ एक पूरा फंक्शन दे दिया गया है स्केलेटल सिस्टम का कि ये स्केलेटल सिस्टम यानी जो हड्डियों का ढांचा है हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक फ्रेमवर्क है. मतलब इट इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. ये बोन्स का फ्रेमवर्क जो है इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी, इट गिव्स सपोर्ट टू आवर बॉडी. मीन्स हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है ये सिस्टम, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. यानी वी कैन स्टैंड अप बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, वी कैन वॉक, वी कैन मूव बिकॉज ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम. और उसके अलावा हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. दिस आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. अगर स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट ना हो तो वी आर जस्ट लाइक अ मैस ऑफ मसल्स जो कि मूव नहीं कर सकते, जो कि सपोर्ट नहीं कर सकते, खुद को हम अपनी बॉडी को शेप नहीं दे सकते, स्टैंड नहीं हो सकते थे अगर हमारी बॉडी में ये फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स प्रेजेंट ना होता. इसके अलावा अगर हम स्केलेटल सिस्टम को देखें तो मेन पार्ट्स अगर हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, इंसानों के स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो देयर आर सम मेन पार्ट्स जिसमें हम पूरे स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द स्कल. स्कल मीन्स जो हमारी खोपड़ी है, ये जो सर की हड्डी है, दैट इज़ द स्कल. इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम एनी इंजरी एंड हमारा जो पूरा फेस है उसके अंदर जितनी भी बोन्स हैं वो इस पोर्शन में आती हैं, कंसिडर की जाती हैं. देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ द बैक बोन, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है दैट इज़ द बैक बोन. उसके अंदर भी हमारा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है. और हमारी रीढ़ की हड्डी बैक बोन जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है. उसके अलावा देयर इज़ अ रिब केज, यानी ये जो पसलियाँ हैं, ये जो हड्डियाँ हैं दे आर कॉल्ड एज रिब केज एंड इट दे प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लाइक आवर लंग्स. उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. इसके अलावा देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स. लिम्स मीन्स देयर आर टू पेयर्स. एक पेयर है ऑफ आर्म्स एंड द सेकंड पेयर ऑफ लेग्स. तो ये जो लिम्स हैं आवर फोर लिम्स दे आर द कंसिडर्ड एज टू पेयर ऑफ लिम्स. ये जो लिम्स हैं दे आर अटैच्ड टू टू पेयर ऑफ गर्डल्स. जो अपर टू लिम्स हैं जिन्हें हम आर्म का नाम देते हैं दे आर अटैच्ड टू आवर शोल्डर गर्डल, यानी जो हमारे कंधे हैं उस एरिया को शोल्डर गर्डल का नाम दिया जाता है. एंड आवर लेग्स दे आर अटैच्ड टू आवर हिप गर्डल, जहाँ पे लेग्स अटैच होती हैं हमारी थाई बोन में. इसके बाद अगर हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो इट is this, you can see in this diagram the human skeletal system जिसमें स्कल है, जिसके अंदर हमारी बोन्स हैं, जिसमें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे हर बोन के बारे में, जिसमें यू कैन सी द रिब केज, द बैक बोन, द लिम्स एंड द टू पेयर्स ऑफ लिम्स, द आर्म्स एंड द लेग्स. इसमें यू कैन सी देम सेपरेटली. सबसे पहले अगर आप स्कल में देखें हमारी पूरी बॉडी में यू माइट नो दैट देयर आर 206 बोन्स प्रेजेंट इनसाइड एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग. तो 206 को अगर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट है, हमारे स्कल में 22 बोन्स प्रेजेंट हैं. हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है, बैक बोन जिसे कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स. जो शोल्डर गर्डल हैं और अपर लिम्ब है यानी हमारे बाजू, हाथ और शोल्डर कंधे जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ 64 बोन्स. द थोरेसिक केज यानी जिसे हम रिब केज का नाम देते हैं, इट कंसिस्ट
of 25 bones. और pelvic girdle यानी lower limbs means our legs, they consist of 62 bones. So यहाँ पे आप देख सकते हैं on the left hand side ये जो all the portions of the skeletal system उनको specifically separately जो है mention किया गया है with their number of bones in each part of the skeleton. और on the right side the whole skeleton is present as a single unit, जिसमें आप दोनों को compare कर सकते हैं कि किस तरह से हमने इनको different portions में divide किया हुआ है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर स्कल की. स्कल जो है अगर इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, हमारी जो खोपड़ी है उसको स्कल कहा जाता है इंग्लिश में. एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 22 बोन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द 22 बोन्स मेक अप अ स्कल. हमारी जो स्कल है वो 22 हड्डियों पर मुश्तमिल है और इसके अंदर इट हैव होल्स फॉर eyes, it have holes for ears, nose and mouth. मीन्स ये इस तरह से मॉडिफाई है कि हमारे जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं जिसमें आइज़ आते हैं, ईयर्स एंड नोज़ है, इनको सपोर्ट किया गया है. इनके लिए एक स्पेसिफिक हमारे स्कल में जगह प्रेजेंट होती है जहाँ पे आई सॉकेट्स प्रेजेंट हैं, आई बॉल्स प्रेजेंट हैं. देन देयर इज़ अ प्लेस फॉर ईयर्स, देयर इज़ अ प्लेस फॉर नोज़ एंड माउथ. You can see over here in this diagram that there are eye sockets जिसमें eyeball present होते हैं in the live human being. Then there is a place for nose, then there is a place for mouth जहाँ पे आप teeth देख रहे हैं, and on the side you can see the ears place जहाँ पे ears जो हैं वो present होते हैं. सो ये हमारे जो पूरी बोन्स हैं स्कल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये इस तरह से मॉडिफाई हैं कि हर हमारा जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली इनके अंदर प्रेजेंट हो, इनके अंदर फिक्स हो जाए. सो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ द नेचर, कुदरत की तरफ से है ये. नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करते हैं दैट इज़ द बैक बोन, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी का भी नाम देते हैं. हम अगर बात करते हैं बैक बोन की, इट इज़ अटैच टू द स्कल. हमारी जो खोपड़ी है, जो सर है, इट इज़ अटैच टू द बैक बोन, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है. एंड इट फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, या फिर आप ये कह लें हमारे स्केलेटन का मेन जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज़ आवर बैक बोन. इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स जिन्हें हम लोग वर्टिब्रे का नाम देते हैं, यानी कि इसके अंदर स्मॉल छोटी छोटी बोन्स हैं जो कि अलग-अलग वर्टिब्रे कहलाती हैं. और जो ये वर्टिब्रे हैं, जो छोटी छोटी टाइनी बोन्स हैं, दे जॉइन टुगेदर और एक दूसरे के साथ मिलके ये एक स्ट्रॉन्ग कॉलम पूरा बनाते हैं जिसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम का नाम देते हैं. सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ अ वर्टिब्रल कॉलम. आप दोनों पिक्चर्स में कंपेयर कर सकते हैं. एक में एनिमेशन और दूसरे में स्कल की पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से टाइनी बोन्स हैं. देयर आर 33 टोटल टाइनी बोन्स जिन्हें हम लोग वर्टिब्रे का नाम देते हैं, और ये एक दूसरे के साथ फिक्स हुए हुए हैं. 100% फिक्स नहीं हैं, जुड़े नहीं हैं, बल्कि ये जॉइंट्स की सूरत में एक दूसरे के साथ मौजूद हैं. मूव एबल है टू सम लिमिट ओनली, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर सकती है, हम बेंड कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं. सो दिस बैक बोन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन. इट इज़ द मेन एक्सिस ऑफ आवर स्केलेटन. आफ्टर स्केलेटन देयर कम्स द रिब केज, यानी जो पसलियों की हड्डियाँ होती हैं. सो अगर आपने रिब केज को देखना है, यू विल सी दैट इट कंसिस्ट ऑफ थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स. यानी ये जो बोन्स हैं, एक तो पहली बात थिन है, बहुत पतली पतली बोन्स हैं, फ्लैट होती हैं यानी राउंड इन स्ट्रक्चर नहीं है, और उसके अलावा कर्व्ड हैं यानी कि मुड़ी हुई हैं, टू फॉर्म अ प्रॉपर केज. जिस तरह एक केज के पिंजरा होता है उस तरह की शक्ल है इनकी. दे मेक अ केज अराउंड आवर चेस्ट, हमारे चेस्ट एरिया के इर्द गिर्द ये पूरा एक बाकायदा केज बनाते हैं, और ये जो पूरा केज है बोन का बना होता है, इसको हम लोग रिब केज का नाम देते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ दिस केज इज़ फॉर्म्ड. ये इस तरह से डेवलप होता है कि इसके अंदर हमारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं लाइक लंग्स एंड हार्ट, जिसको ये रिब केज जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी इंजरी. तो आप देख सकते हैं ये जो रिब बोन्स हैं, दे आर कर्व्ड, दे आर थिन एंड दे आर फ्लैट. उसके बाद आप यहाँ पे भी इस पिक्चर में देखें किस तरह से रिब बोन्स प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर ये कार्टिलेजेस और ये स्टर्नम वगैरह प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे बाकायदा सिस्टम में प्रेजेंट है, स्केलेटल सिस्टम में, जो कि हार्ट और लंग्स को अपने अंदर एडजस्ट करते हैं. अगर हम फंक्शन की बात करते हैं इसके रिब केज की, तो इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स,
it consists of 12 pairs of ribs in the rib cage. Rib cage में there are 12 pairs of rib bones, यानी there are totally 24 bones. और आखिर की जो 2 bones हैं वो बैक बोन से अटैच्ड हैं एज यू कैन सी ओवर हेयर, बट दे आर नॉट कमिंग इन द फ्रंट. वो सिर्फ बैक में ही प्रेजेंट है, आगे की तरफ नहीं आके ज्वाइन होती स्टर्नम बोन के साथ. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो लास्ट 2 पेयर्स हैं बोन्स के, यानी टोटली 4 बोन्स हैं रिब्स की, 4 रिब्स हैं, दे आर कॉल्ड एज दी फ्लोटिंग रिब्स. क्योंकि ये फ्री हैं, दे आर नॉट जॉइनिंग, दे आर ओनली जॉइंड एट द बैक बोन. वो सिर्फ पिछली रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच है, फ्रंट की साइड पे मुड़ के आगे नहीं आ रही जिस तरह से बाकी बोन आपको देखने को मिल रही हैं. इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिम्स की. तो आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड एज लिम्स. दोनों जो हमारे बाजू और दोनों टांगे हैं दे आर कॉल्ड एज द लिम्स या लिम्ब पेयर आप कह सकते हैं. जो अपर लिम्स हैं अगर हम लोग उनकी बात करें तो उनमें आर्म आ जाता है. आर्म जो है अगर आप देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस. जो अपर आर्म है उसके अंदर 1 लॉन्ग बोन है जिसे हम लोग ह्यूमरस का नाम देते हैं, जबकि ये जो लोअर आर्म है जो कि हैंड के साथ अटैच है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्मॉल बोन्स जिन्हें हम रेडियस और उल्ना का नाम देते हैं. इसी तरह देयर इज़ द अपर बोन ऑफ द लेग. अगर हम लेग को देखें घुटनों से ऊपर जो ये लॉन्ग बोन है इसे हम फीमर का नाम देते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी. और घुटनों से नीचे देखें देन ऑल्सो देयर आर 2 पेयर बोन्स प्रेजेंट इन द लोअर लेग जिन्हें हम टीबिया एंड फिब्यूला का नाम देते हैं. So you can see over here on the left side there is the arm bone and on the right side there is the leg bone. Arm bone देखें it is attached with the shoulder और shoulder से बिल्कुल नीचे ये जो एक हड्डी है single bone it is called as humerus. ये हमारी elbow से ऊपर present है. उसके बाद elbow से नीचे और hand के बीच में देखें 2 bones हैं, they are called as radius and ulna. जबकि legs में भी आप देखें structure सेम है. जो पहले बोन है हिप जॉइंट के साथ जो जॉइन हुई हुई है दैट इज़ कॉल्ड एज फीमर. वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन है. और फीमर के बाद आता है नी यानी घुटना, और घुटने से नीचे आती हैं 2 लेग बोन्स, दे आर कॉल्ड एज टीबिया एंड फिब्यूला. दे आर फर्दर अटैच टू द हैंड एंड फीट ऑफ आवर बॉडी. अब अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम की, तो इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को ये स्केलेटल सिस्टम बाकायदा शेप देता है. जिस तरह से आर्म्स को शेप दी गई है, लेग्स को शेप दी गई है, स्कल की वजह से हमारे सर को शेप दी जाती है. तो ये पूरे हमारे बॉडी को शेप देता है और ना सिर्फ शेप बल्कि सपोर्ट भी करता है. हमने खड़े होना है, हमने अपनी पोजीशन को चेंज करना है, बैठना है, जितना भी पोस्चर है वे हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है. इसके अलावा ना सिर्फ हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट करता है, ये हमारे बहुत सारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. लाइक ब्रेन, जो कि हमारा स्कल बोन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को. उसके इर्द गिर्द एक मजबूत हड्डी प्रेजेंट है जो कि पूरे ब्रेन को किसी भी इंजरी से बचाती है. उसके अलावा हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करता है रिब केज, जो कि पूरा सिस्टम जो है उसके हार्ट और लंग के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है और उनको बचाता है फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी और उनको सपोर्ट करता है, उनको स्पेस प्रोवाइड करता है. इसके अलावा इट हेल्प्स टू मूव आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मसल्स और स्केलेटल सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके हमारी पूरी बॉडी को मूव करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे पोजीशन चेंज करने में हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा हमारा स्केलेटल सिस्टम इट हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड सेल्स. जो ब्लड सेल्स हैं दे आर मोस्टली मेड इनसाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स. हमारी बोन मैरो है, बोन्स के अंदर देयर इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज बोन मैरो, जहाँ से खून बनता है, जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग द ब्लड. इट हैज़ बोन मैरो इनसाइड इट, जिधर ब्लड बनता है, जिधर ब्लड प्रोड्यूस होता है. सो दीज बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा द बोन्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द स्टोरेज ऑर्गन्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है. जैसे कि हमारी बोन्स हैं वो कैल्शियम को स्टोर किए हुए हैं, तो दे कंटेन मोर कैल्शियम देन एनी अदर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है
बोन्स के अंदर स्टोर किया जाता है। बोन्स जो हैं इस कैल्शियम को सिर्फ स्टोर नहीं करती बल्कि जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है इस बोन्स जो हैं उनको रिलीज़ करती हैं कैल्शियम को बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी की ज़रूरत पूरी हो सके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं जॉइंट्स पे। तो व्हाट आर दीज जॉइंट्स? जॉइंट्स होते क्या हैं? वो प्लेस जहाँ पे टू बोन्स मीट ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड एज अ जॉइंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको वर्टिब्रे कॉलम में बताया कि मुख्तलिफ वर्टिब्रे 33 वर्टिब्रे हैं, एक दूसरे के साथ जॉइन हुए हुए हैं और वो फिक्स नहीं हैं बल्कि जॉइंट्स की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दोज आर जॉइंट्स। सिमिलरली हमारी फिंगर्स हैं उनके दरमियान में जॉइंट्स हैं, हमारे हैंड में हमारी एल्बो जॉइंट है, हमारा जो नी है दैट इज़ ऑल्सो अ जॉइंट। जॉइंट क्या है? जब टू बोन्स एक दूसरे के साथ आके जिस जगह पे मिलती हैं दैट इज़ अ जॉइंट। और ये प्लेस यहाँ पे ये फिक्स नहीं होती बल्कि ये मूवेबल होती हैं। दीज बोन्स दे आर जॉइंट टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू। जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े रहते हैं? बाय विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू, जिसको हम लोग लिगामेंट का नाम देते हैं। वो लिगामेंट हो सकता है मूवेबल हो, वो जॉइंट हो सकता है मूवेबल हो, या हो सकता है वो इमूवेबल हो। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द जॉइंट इनसाइड आवर बॉडी। तो इस पोजीशन के हिसाब से और मूवमेंट के हिसाब से अगर हम जॉइंट्स को कैटेगराइज करते हैं तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। दोज आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और हिंग जॉइंट। सो हम लोग अब इन जॉइंट्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। तो ये जॉइंट जो है इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द शोल्डर, इट इज़ प्रेजेंट इन द हिप कर्डल। ये जॉइंट जो है इट हेल्प्स the movement in all the directions. You can see in this background photo, यहाँ पे एक there is a socket और उसके अंदर एक बॉल की तरह की हड्डी आके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से that bone can move in all the directions. You can understand this जॉइंट विद द हेल्प ऑफ योर शोल्डर्स। आप अपने शोल्डर्स से की मदद से अपने आर्म को जब मूव करते हैं तो यू कैन मूव इट इन द फ्रंट, इन द बैक, ऑन द अप, डाउन, ऑन द साइड वेज। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में अलाउ करता है बोन्स को मूव करने के लिए। Then next come the hinge joints. They allow movement of bones in one direction, that is either up और डाउन। ये हमारी बोन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के काम आता है। दिस जॉइंट इज़ प्रेजेंट इन आवर एल्बोज, यानी आपकी कोहनी में, इसके अलावा हमारे फिंगर्स में, नीज़ में एंड टोज़ में। यू कैन सी कि अगर आप अपनी एल्बो को मूव करते हैं आप सिर्फ उसको बेंड कर सकते हैं और स्ट्रेट कर सकते हैं। आप उसको फ्रंट पे और स्ट्रेट कर रहे हैं, आप बैकवर्ड नहीं लेके जा सकते, एल्बो को उल्टा पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते, फिंगर्स को पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते, नीज़ को आप एक तरफ मूव कर सकते हैं और टोज़ को आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये जो तमाम जॉइंट्स की एग्जांपल है ये हिंग जॉइंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करता है मूव करने के लिए। देन नेक्स्ट कम द पाइवट जॉइंट। दिस जॉइंट इज़ फाउंड इन आवर नेक। वो जगह जहाँ पे हमारा स्कल और हमारी बैकबोन यानी हमारी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, उस जॉइंट को हम पाइवट जॉइंट का नाम देते हैं। इट हेल्प अस टू मूव आवर हेड अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज। इसकी मदद से हम अपने सर को आगे, ऊपर, नीचे और साइड की तरफ मोड़ सकते हैं। मीन्स यू कैन लुक अप, यू कैन लुक डाउन, यू कैन लुक साइडवेज, बट यू कैन नॉट मूव योर स्कल बैकवेज। तो दिस इज़ अ पाइवट जॉइंट। After pivot joint there comes gliding joint. This joint is present in our wrist, यानी कि हमारी जो हथेलियाँ हैं उनमें, in our ankles and between any two vertebrae of the backbone। हमारे बैकबोन के वर्टिब्रे के बीच में ये joints present हैं। इसकी मदद से जो bones हैं they slide against one another, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द slide हो सकती हैं। बैकग्राउंड पिक्चर को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपके लिए बहुत इजी होगा इसको समझने के लिए कि किस तरह से ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, जिसमें हम लोग जिस तरह से अगर आप अपनी कलाई को देखें, आप रिस्ट को देखें, आप आगे पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी, स्लाइड होंगी।
देन कम्स द मसल्स। मसल्स भी इंक्लूडेड हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में, क्योंकि मसल्स हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं, उनको मूव करने के काम आते हैं। अकेला हमारा स्केलेटल सिस्टम मूव नहीं कर सकता, मसल्स का साथ अटैच होना, क्योंकि हमारा ब्रेन मैसेज करता है मसल्स को, वो मूव करते हैं तभी हमारा स्केलेटल सिस्टम मूव करता है। सो दैट इज़ वाई मसल्स का होना ज़रूरी है फॉर आवर स्केलेटल सिस्टम, फॉर आवर होल बॉडी। तो मसल्स की अगर बात करें, दे कंसिस्ट ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज़, सख्त इलास्टिक टिश्यू से बने होते हैं। दे आर ऑल्सो अटैच्ड बाय द बोन्स बाय द स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, जिन्हें हम लोग टेंडन्स का नाम देते हैं। तो अभी आपने माइंड में रखना है कि जब टू बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं, उनके दरमियान में लिगामेंट प्रेजेंट होता है, और जब एक बोन और मसल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है तो उनके दरमियान में टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं। इन आवर बॉडी देयर आर 206 बोन्स प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग, एंड एज कम्पेयर टू द बोन्स देयर आर 650 मसल्स प्रेजेंट इन साइड आवर बॉडी। और ये मसल्स हमारी बॉडी को मूव करने के लिए, हमारी बोन्स को मूव करने के काम आते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स को। फर्स्ट टाइप क्या है? वॉलंटरी मसल्स। वो मसल्स जो कि हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, उन मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? मसल्स इन आवर आर्म्स एंड लेग्स, मीन्स व्हेन वी थिंक, हमें चलना है तो हम सोचते हैं और हम अपने मसल्स को, लेग के मसल्स को कंट्रोल करके मूव कर सकते हैं। हमें लिखना है, कुछ चीज़ उठानी है, तो हम इन मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वी थिंक अबाउट देम, वी कंट्रोल देम, we do our activity. So these muscles, they are in our control, they are in our conscious control. इनको हम कहते हैं, ये जो हैं voluntary muscles हैं. For example, legs and arms. Then the next category is of involuntary muscles. वो मसल्स जिनको हमारे कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में है, ब्रेन उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, फिर भी ये मसल्स काम कर रहे होंगे, क्योंकि ब्रेन एक्टिव होगा और उनसे काम ले रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द मसल्स इन आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन मसल्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। दिस इंटेस्टाइन मसल, जब एक दफ़ा आपने खाना खा लिया, तो व्हेन यू च्यू योर फूड, आप सोच के मुंह हिलाते हैं, खाना चुबाते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में ग्राइंड करते हैं, बट वंस यू स्वेलो इट, यू डोंट थिंक अबाउट द फूड एनी मोर। मीन्स आपने स्वेलो कर दिया, तो आपको किस तरह से आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी, वो इनवॉलंटरी मसल्स के कंट्रोल में होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू विल नॉट थिंक कि अब मेरा स्टमक वर्क करेगा, अब मेरी इंटेस्टाइन वर्क करेगी, बल्कि इट इज़ ऑटोमेटिकली वर्किंग। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। सो दीज आर द इनवॉलंटरी मसल्स। देन देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ मसल्स, जिन्हें हम कार्डियक मसल्स का नाम देते हैं। कार्डियक मसल्स क्या हैं? वो मसल्स जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में ही मौजूद होते हैं, और ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, मीन्स दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारा जब हार्ट बीट करता है तो इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की तरफ से उसको मैसेज आता है, दैट इज़ वाई इट इज़ बीटिंग। अदरवाइज हम सोच के उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। It is not in our conscious control. Even it is working when we are not thinking about it. So it is a you can say involuntary muscle. So this is a muscle of the heart जो कि involuntary है। तो these are the 3 different types of muscles. पहले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड स्केलेटल मसल्स, जो कि वॉलंटरी मसल्स होते हैं, जो कि हमारे आर्म्स में, लेग्स में प्रेजेंट होते हैं। देन द सेकंड वन इज़ स्मूथ या फिर इनवॉलंटरी मसल्स, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जो कि हमारे जैसे इंटेस्टाइन में है, स्टमक में है, ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल का नाम भी देते हैं। देन देयर आर कार्डियक मसल्स, ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट। दे आर स्पेशलाइज्ड मसल्स ऑफ आवर हार्ट, दे आर नॉट प्रेजेंट इन any other part of the body. So this was all about the skeletal system, जो कि मैंने एक brief introduction आज के लिए ready किया था for this video. I hope you find this video interesting. See you soon in my next video. Till then, Allah Hafiz.